गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है और इस टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे और 20 में से 15 होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के और 5 प्रश्न होंगे एंशिएंट हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी टेस्ट सीरीज हो गए हैं उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है आर की। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 दो स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहा है। और महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइए। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य महात्मा गांधी ने इस पुस्तक पे नहीं कहा, हिंद स्वराज्य में कहा है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। और जो हिंद स्वराज है वो मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई, ना कि हिंदी भाषा में। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, इसलिए डी है इसका आंसर। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहा है। महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस जो पुस्तक है वो है सी आर दास, ठीक है, चितरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चितरंजन दास थे। चितरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को बंगाल प्रेसिडेंसी के तेलिरबाग में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पर है? बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 4 है यहाँ पर, 4 में से केवल एक ही करेक्ट है जो सही सुमेलित है। लिविंग इन एरा, इंडिया डिवाइडेड, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम एट मिडनाइट। ये बुक्स हैं, मतलब रचनाएं हैं या पुस्तक, ये हैं उनके लेखक या राइटर्स। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक फेमस बुक है जवाहरलाल नेहरू की। इंडिया डिवाइडेड भी एग्जाम में कई बार पूछी गई, राजेंद्र प्रसाद की है ये। लिविंग इन एरा महात्मा गांधी की नहीं है, लैरी कॉलिंस के सामने लिखा है फ्रीडम एट मिडनाइट। ये करेक्ट है डी केवल यहाँ पर, बाकी सारे के सारे इनकरेक्ट हैं। तो डी है इसका आंसर। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज की रचना की जवाहरलाल नेहरू ने, और इंडिया डिवाइडेड के रचनाकार हैं राजेंद्र प्रसाद। लिविंग इन एरा महात्मा गांधी की नहीं है, डीपी मिश्र की है। और फ्रीडम एट मिडनाइट की रचना लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे। तो यानी करेक्ट है डी वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्रसिद्ध पुस्तक एक द सीक्रेट ऑफ वेदा के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, सरदार पटेल। द सीक्रेट ऑफ वेदा, दयानंद सरस्वती इसका उत्तर नहीं है, इसका आंसर है अरविंद घोष। देखिए, अरविंद घोष की बात करें तो कवि थे, दार्शनिक थे, योगी थे, राष्ट्रवादी थे वो, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया। अरविंद घोष की बृहद और जटिल साहित्यिक कृतियों में दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक और अन्य लेख सम्मिलित हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कल्चर, एसेज ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन, इंपॉर्टेंट रचना है, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री, लीजेंड एंड सिंबल, द सीक्रेट ऑफ वेदा। इंपॉर्टेंट है, जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा एग्जाम में। द सीक्रेट ऑफ वेदा, लाइफ डिवाइन को याद रखिएगा, एसेज ऑन द गीता को याद रखिएगा, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने वहु विवाह नामक पुस्तक लिखी? वहु विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी है इनमें से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त बहु विवाह, बाल विवाह और विधवा का पुनर्विवाह ना होने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए, और उन्हीं के प्रयासों से
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। इन्होंने बहु विवाह तथा बाल्य विवाहेर दोष नामक पुस्तकें भी लिखी। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? किसान सभा, वेंगार्ड, अनुशीलन, द वर्कर। एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी वेंगार्ड, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एम.एन. राय की प्रवासी साम्यवादी पत्रिका वेंगार्ड थी और एम.एन. राय ताशकंद में स्थापित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? गीता रहस्य, सत्यार्थ प्रकाश, आनंद मठ, गीतांजलि। और इनके लेखक पूछ ले तो वो अपने आप में ही प्रश्न बन जाएगा 1 नंबर का। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आनंद मठ, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास से जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1865 में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा और इन्होंने प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना की, जिसे बाद में उन्होंने अपने सुचर्चित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। कुछ एडिशनल जो ऑप्शंस में था दूसरे, जैसे कि गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछी गई एग्जाम में। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे कौन? किसकी है ये बुक? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, रोमिला थापर या बिपिन चंद्र? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक हैं बिपिन चंद्र, डी है इसका आंसर। देखिए, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के ध्वज गीत यानी झंडा गीत के रचयिता थे कौन? श्यामलाल गुप्त पार्षद, ऑप्शन नंबर सी। झंडा गीत कौन सा है? झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना का श्रेय श्यामलाल गुप्त पार्षद को है। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया? ए मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा लिखा गया? ये कवि प्रदीप के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ए मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसके रचयिता कवि प्रदीप हैं। उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम क्या है? रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। उन्होंने वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में यह गीत लिखा था, ए मेरे वतन के लोगों। इंपॉर्टेंट रचना है गोल्डन थ्रेशोल्ड, कई बार एग्जाम में पूछी गई। नामक कविता संग्रह के रचयिता या कवित्री कौन है? सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता हैं सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर ए। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक वर्ष 1936 में एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 13 दो स्टेटमेंट वाला। पहला स्टेटमेंट है प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट जापान कोरिया चीन नामक पुस्तक के लेखक जॉर्ज एन कर्जन है। द रूट ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस थे। इस तरह के प्रश्न कुछ टफ हो जाते हैं, एग्जाम्स में दिखाई देते हैं तो, लेकिन अधिकतर सही हो जाते हैं अगर इस तरह से पूछे जाते हैं तो। या तो ऊपर नीचे कर देगा और टफ बना देगा, तो यहाँ का यहाँ रख देगा, यहाँ का यहाँ रख देगा, लेकिन फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, तो यहीं को 2 बार पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट जापान कोरिया चीन नामक पुस्तक के लेखक जॉर्ज एन कर्जन और द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक W.S. फेयर सर्विस। एक्सप्लेनेशन की तो आवश्यकता है नहीं, वही चीज़ दोबारा लिखना। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था इनमें से?
देखिए 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री तो बने थे गोविंद बल्लभ पंत और वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में यूपी यानी संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, कानून और न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू और वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। ठीक है, तो कानून मंत्री कैलाश नाथ काटजू, रफ़ी अहमद किदवई वित्त विभाग, प्रधानमंत्री बने गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कांग्रेस शासित प्रदेशों में, ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है, कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, फजलुल हक रिपोर्ट। आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट के अनुसार उपर्युक्त रिपोर्टों का सही कालानुक्रम कौन सा होगा, मतलब कौन सी रिपोर्ट सबसे पहले बनी, फिर उसके बाद कांग्रेस शासित प्रदेशों में, ब्रिटिश इंडियन काल में कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित जो रिपोर्ट थी, ये इसी क्रम में है। सबसे पहले पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, फजलुल हक रिपोर्ट। तो 1 2 3 वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कौन सा वाला है? 1 2 3 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है ये। कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का जो कालक्रम है वो इस प्रकार है। पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट 1939, फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939। ठीक है, शरीफ रिपोर्ट भी 1939 की है, फजलुल हक रिपोर्ट भी 1939 की है, लेकिन शरीफ है मार्च की और यह है दिसंबर की। तो 1 2 3 ए। अब एंशिएंट हिस्ट्री चल रही थी, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी, अब कुछ प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री के हैं। ये 5 प्रश्न। जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। जातक कथाएं साहित्यिक रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में है। बौद्ध धर्म पे हमने कई बार चर्चा की है। बौद्ध धर्म एक मत है जिसकी स्थापना सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। बौद्ध धर्म अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, उनके जीवन के अनुभव पर आधारित है, जिनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। नंबर 17 पर आ जाइए। सत्य की खोज में गौतम के प्रस्थान को क्या कहा जाता है? मतलब उन्होंने घर त्याग किया, गृह त्याग किया, उसको क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए महाविनिष्क्रमण का तात्पर्य है 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ के अपने घर से चले जाने से, यानी उन्होंने गृह त्याग किया, इसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। ये कुछ शब्दावली हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए और ये पूछी जाती हैं। जैसे एडिशनल है, कुछ इम्पोर्टेंट है। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में सिद्धार्थ के यानी गौतम बुद्ध के पहले धार्मिक उपदेश को संदर्भित करता है। ठीक है, यानी सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में, महाविनिष्क्रमण किया गया। बौद्ध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको निर्वाण कहा गया। और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, उसको परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण कहा गया। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। बुद्ध ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया था। कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? निर्वाण मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, भी है इसका आंसर। ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए गौतम बुद्ध जो हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और बुद्ध ने बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया। बोध गया बिहार का एक धार्मिक स्थल है और बुद्ध के अनुसार संतुलित जीवन जीने के लिए व्यक्ति मोक्ष और निर्वाण दोनों प्राप्त कर सकता है। उन्हें 35 वर्ष की आयु में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि बुद्ध ने स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद निर्वाण का एहसास किया था।
कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स हैं कुछ यहाँ पर। निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। निर्वाण यानी दुख के कारण से संबंधित, ज्ञान के कारण दुख से राहत की स्थिति है। परिनिर्वाण मृत्यु के बाद संसार से मुक्ति की अवस्था और कर्म चक्र जो व्यक्ति को संसार से बांधता है। महापरिनिर्वाण की बात करें, यह दुख और संसार से मुक्त होकर शाश्वत आनंद की स्थिति की प्राप्ति है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें बुद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लेख मिलता है? ये कल भी था एक प्रश्न, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका कुछ और था। एक तरीका ये भी है। इसका उत्तर है विनय पिटक। देखिए, बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों के संदर्भ में विनय पिटक में मिलते हैं। बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों के संदर्भ विनय पिटक में मिलते हैं। विनय पिटक या थ्री बास्केट एक पारंपरिक शब्द है जिसका प्रयोग विभिन्न बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए किया जाता है। 3 पिटक कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यानी अंतिम प्रश्न है ये। अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 महत्वपूर्ण स्थानों को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन स्थानों में नहीं है? सारनाथ, प्रयागराज, लुम्बिनी, राजगृह। देखिए, सारनाथ में तो पहला उपदेश दिया है उन्होंने, लुम्बिनी में जन्म हुआ, राजगृह भी संबंधित है, उनके जीवन से वैशाली भी संबंधित है, प्रयागराज संबंधित नहीं है, तो बी को हटा दीजिए। बुद्ध के जीवन से संबंधित जो अष्ट महाप्रधान है वो कौन कौन से हैं? लुम्बिनी जन्म हुआ, बोध गया ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में उपदेश दिया, कुशीनगर में मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त श्रावस्ती है, संकिस्सा है, राजगृह है और वैशाली है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में शाक्य क्षत्रिय वंश में। तो इम्पोर्टेंट ये 20 प्रश्न थे हिस्ट्री के। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जो आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।